लेकिन साथ ही में एक सवाल और उठता है जहाँ पे हम समाज की बात कर रहे हैं कि अगर हम शादी ना करें, क्योंकि अगर हम शादी को प्रेम से समझें, तो प्रेम तो किसी चीज़ की डिमांड नहीं करता, कोई सिक्योरिटी नहीं देखता। और जब आप कोई सिक्योरिटी नहीं देखते, तो आप स्वतंत्रता से निर्भीक होकर जीना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी। जहाँ पे अगर आप साथ दे रहे हैं, तो भी स्वागत है, और अगर आप अपनी समस्या में उलझ गए हैं, तो भी आपको उतनी स्वतंत्रता दी जाती है कि आप एक-दूसरे के साथ हैं। लेकिन ये 2 लोगों का निर्णय होता है। अगर हम शादी को समझते हैं तो ये 2 परिवार की बात हो जाती है, क्योंकि शादी के साथ 2 परिवार भी आपस में मिलते-जुलते हैं और उस परिवार का बहुत ज़्यादा डोमिनेंस होता है उन 2 लोगों की लाइफ़ पे, क्योंकि आधी से ज़्यादा अगर शादी बिगड़ती हैं, तो स्ट्रेटा हमारा बताता है कि वहाँ फैमिली डोमिनेंस बहुत होता है। कई बार माँ का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है बच्ची पे, कई बार सास से नहीं बनती है, कई बार घरवाले परेशान करते हैं, तो वो 2 लोग तो रह नहीं जाते अगर हम शादी की बात करते हैं, तो फैमिलीज़ ज़्यादा डोमिनेंट हो जाती हैं। जब हम किसी से शादी भी करते हैं, हमारा कुछ-कुछ एक्सपेक्टेशंस होते हैं। जैसे आपने कहा नीरू जी ने कहा कि हम प्रॉपर्टीज़, मटेरियल्स वाइज़ कि वो सक्षम है या नहीं, वो वैसे देखते हैं। सो हमारे कुछ-कुछ एक्सपेक्टेशंस होते हैं, चाहे वो इमोशनल एक्सपेक्टेशंस हो या मटेरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हो। और जहाँ-जहाँ एक्सपेक्टेशंस आती है कहीं न कहीं जब वो ठीक तरह से नहीं जाते हैं, हम उदास हो जाएँगे, दिमाग में कैलकुलेशन करने लगेंगे कि ये तो मैंने ऐसा सोचा था, कुछ और हो गया। तो शादी भी ऐसे ही एक सोच के साथ शुरुआत होती है और जब चीज़ें हमारी तरफ से नहीं होता है, हम जैसे सोचते हैं वैसे नहीं होता है, तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन्स आने लगते हैं, हम गिव अप करना चाहते हैं। तो जो भी मैं ये नहीं बोलूँगी शादी गलत है नहीं करना चाहिए। एक भावना होना चाहिए जहाँ पे मैं जो सामने वाला आदमी है ये बहुत मुश्किल होता है खासकर आजकल की जो जनरेशन है। पहले तो हमारे माँ सब वो तैयार थी कि अपने बच्चों को देखना, अपने पति को सर्व करना, खाना बनाओ, किचन में रहो। लेकिन आज ये हमारा जो जनरेशन है उनके लिए थोड़ा बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि वो बाहर भी काम कर रही है और उसको ये भी लगता है कि मैं बाहर काम कर रही हूँ तो यहाँ पे भी आके काम करना है, ये सब क्वेश्चंस आता है। और तभी करो शादी जब आप तैयार हो कि मैं सेल्फलेस जो होता है ना, मैं कुछ भी हूँ, यही मेरा परिवार है और मेरा हस्बैंड है, मेरे बच्चे हैं। एक सेल्फलेस होता है जहाँ पे कंडीशनिंग होता है, कंडीशंस नहीं होता है, अनकंडीशनल लव जो बोलते हैं। अनकंडीशनल लव जहाँ पे कोई कारण नहीं होता है प्यार का, बिना कारण तुम चीजें करते जाते हो। हमारा माइंड 100 चीजें भूलेगी लेकिन हम देखते जाएंगे उसको भी। और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हो गया तो अपने पार्टनर से बात करो, ऑब्वियसली आएगी, मुश्किलें आएंगी। और यही होता है जब तक आप वो अनकंडीशनल प्यार जब तक आप नहीं करते हो तब तक समस्या बढ़ते जाएगी और ये कभी एंड नहीं होगी। और ऐसे व्यक्ति को चुनो जो तुम्हारे साथ सिंक होता हो। सोच विचार तो अलग ही रहेगा, वो तो कभी नहीं सही होगा, लेकिन कुछ चीजें आपसे जुड़ता हो, चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे आप दोनों बच्चे बन जाते हैं और कनेक्ट हो जाते हैं। ये बहुत जरूरी है, सब कुछ छोड़ के कुछ समय आप दोनों के साथ रहे और जुड़े रहे, ये बहुत जरूरी है। और कभी कभी वो गुस्सा हो जाता है तो हमें समझना चाहिए, जब हम गुस्सा हो जाते हैं ऐसे व्यक्ति को चुनो वो समझ जाए, है ना। और यही मैं बताना चाहूंगी। जी, तो इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग ईच अदर। जो हमारा फाउंडेशन आता है, इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग ईच अदर, और उस अंडरस्टैंडिंग में जो हमारी सोसाइटी है वो कहीं न कहीं हमको पूरी तरीके से ऑब्स्टिकल्स देती रहती है। बिकॉज़ इफ 2 पीपल आर अंडरस्टैंडिंग ईच अदर, देयर आर अदर पीपल टू कम इन बिटवीन एंड गिव अस अ डिफरेंट पिक्चर कि नहीं, इसको ऐसे देखिए, इसको वैसे देखिए, और वहाँ पे जो हमारे कन्फ्यूजन्स होते हैं, बिकॉज़ अंडरस्टैंडिंग अदर इज वन थिंग, बट एट द सेम टाइम वी आर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स ऑल्सो। जैसे कि आपने कहा कि सेल्फलेस जो बात है, बट बिफोर बिकमिंग सेल्फलेस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड योर ओन सेल्फ, जिसके लिए हमें टाइम नहीं मिलता, क्योंकि हमको पूरी तरीके से इंटैंकल कर दिया जाता है कि द मोमेंट वी गेट मैरिड
वी आर लाइक लोडेड विद लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो वहां पे आपको खुद को समझने का कहाँ टाइम मिल पाता है। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें, जैसे पहले आपने बताया कि हमारी जो मदर्स थी, और लिटरली हम अगर पास में जाके देखें तो वो एक सेल्फलेस लव हमें दिखता है कि उनके पास कोई क्वेश्चंस नहीं थे, अभी भी कोई क्वेश्चंस नहीं है, उनका प्यार एकदम बहता है कि आप कभी भी जाएंगे तो वो डांट भी लेंगी, लेकिन तुरंत 2 घंटे बाद वो खाना आएगा या वो दुलार आएगा। लेकिन अभी जो आप एक स्ट्रक्चर को देख रहे हैं जहाँ पे बच्चा क्रैश में नैनी उसको देख रही है, बिकॉज दोनों माँ बाप वर्किंग हैं। उसके बाद घर पे आके जो माँ बाप हैं उनकी ये डिबेट है कि अच्छा इसका नैपी मैं क्यों बदलूं, मैं ही माँ हूँ क्या, क्योंकि वो भी टायर्ड है। शी इज लाइक हैविंग हर ओन फ्रस्ट्रेशन, हस्बैंड इज हैविंग ओन फ्रस्ट्रेशन, एंड देन दोनों बैटल ग्राउंड हो जाता है उस बच्चे की परवरिश कि अच्छा अब हम दूसरा नहीं करेंगे क्योंकि अब इसको पालना बहुत मुश्किल हो गया है। जब इस तरीके से आप एक पिक्चर दिखाते हैं तो जो दूसरे लोग हैं जो आपको देख रहे हैं वो तो बिल्कुल उनका घबराना जायज़ है, क्योंकि उनको समझ नहीं आता है कि ये कैसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे आपने अपने मन से शादी की थी, लेकिन अब मैं जब भी आपसे बात करती हूँ तो मुझे आप सिर्फ परेशान नजर आते हैं। तो इस समस्या को कैसे डील किया जाए धर्मराज जी? तो फिर बात आती है, थोड़ा सा एक एक और भी बात है जो मैं प्रकाश डालना चाहूंगा जी। कि हम इंसानों ने सबसे जो, जैसा अभी हम बात कर रहे थे कि सबसे ज्यादा जो जोर दिया है वो स्त्री पुरुष के जो इस तरह का संबंध है, समवयस्क के साथ संबंध, और जिसमें बहुत सारे बिंदु शामिल हैं, शरीर से लेकर के मन की भावनाओं तक और कुछ अपने इमोशंस तक सारी चीजें शामिल हैं। जी। उसमें एक बात बुनियादी रूप से और मुझे दिखाई पड़ती है, वो मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि स्त्री और पुरुष की जो सोचने की प्रकृति है उसमें एक बुनियादी रूप से फर्क है जो उसके शरीर से आता है। जैसे स्त्री के पास, जैसा मैं समझता हूं, वो जो गर्भ की स्थिति है वह किसी भी चीज को संजोने और सहेजने के लिए उसको प्रेरित करती है, और पुरुष के अंदर जो सोचने की मतलब, सोचने का मतलब मेरा एक तो शारीरिक रूप से भी उसका ऐसे उसकी ऐसी संरचना है जो कि दूर तक फैलने में, दूर तक पहुंचने में, आगे बढ़ने में उसकी बड़ी रुचि होती है। मतलब वो जैसे प्रकृति का जो प्रकृति की जो टेंडेंसी है वो ये है कि वो आगे बढ़ती रहे, उसका मूल नष्ट न हो जाए। यानी इंसान एक जीव है, एक जाति है, तो प्रकृति की इंसान के रूप में जो अभिव्यक्ति है उसके अंदर अपने इनबिल्ट से ही यह भाव आता है कि उसकी संतति बनती रहे, धरती पर से इस विशेष प्रजाति का जीव समाप्त ना हो जाए। तो वह तो आती है प्रकृति से, लेकिन उसमें जब हमने यह जो सोच विचार की हमारी एक विधा है इसका प्रवेश हुआ, तो वो उसके जो शारीरिक गुण धर्म है वही सारी चीजें थोड़ा सा विकसित होते चले गए। कि स्त्री जो है वो सजोना चाहती है, पकड़ना चाहती है, वो घेरना चाहती है, और पुरुष छूट करके भागना चाहता है। तो वो सारी चीजें भी हमेशा हमारे बीच में द्वंद्व का और संघर्ष का कारण बनती है। और इन बिंदुओं पे जैसे हम सब लोगों ने प्रकाश डाला कि जब तक कोई चीज आपको नहीं मिली है तब तक उसमें रस है। रस इसलिए है कि वह नहीं मिली है, जैसे ही मिल गया तथ्य बदल गया। जो न मिलने के कारण रस था, मिलने के कारण वह रस मिलना समाप्त हो गया। जो असुरक्षा थी पहले, उस असुरक्षा के कारण किसी से मिलने के लिए, किसी से जुड़ने के लिए एक भीतर से प्रेरणा पैदा होती थी। जैसे ही वह व्यक्ति जुड़ गया, वो असुरक्षा की प्रेरणा समाप्त हो गई, अब जुड़ने का कोई कारण नहीं बच रहा। तो मतलब न जुड़ने में जो चीजें प्रेरणा देती हैं वही चीजें जुड़ने के बाद निष्प्रयोज्य हो जाती है। तो अक्सर इन सारी विधाओं से जब हम जुड़ करके आगे जाते हैं, जैसा हमने अभी बात करी कि जीवन का मतलब संबंधित होना है, जीवन का मतलब संबंध है, और वाणी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात प्रकाश में डाली है कि बिना कारण के प्रेम होना, मतलब बिना कारण के जुड़ना। अब हम कहते जरूर हैं कि हमारा तुम्हारा रिलेशन जो है अनकंडीशनल है, लेकिन
हम उसको जब जीवन की कसौटी पर देखते हैं तो अक्सर ये पाया जाता है कि देयर आर कंडीशंस। क्योंकि अगर सच में ही कोई रिश्ता अनकंडीशनल है तो वो व्यक्ति अकेले रहने में भी उतना ही जीवंत होगा जितना वो किसी के साथ में होने में। आप समझ रहे हैं? जब आप किसी के साथ हो करके अनकंडीशनल रूप से जी रहे हैं, यानी कोई कंडीशन नहीं है उस साथ के होने में, तब आप उस साथ के न होने में भी उतने ही आनंद से जी सकें। जी। तो जो प्रेम की एक लक्षणा है, उसका एक अर्थ है दूसरा अनकंडीशनल होना, मतलब बिना किसी कारण के होना, बिना किसी कंडीशन के होना। वह क्या हम उघाड़ सकते हैं अपने जीवन में? आज जब युवा सभी लोग सोच विचार करने लगे हैं, वो चाहे स्त्री हो पुरुष हो, अब पुरानी जो बेड़ियां हैं, पुराने जो हमारे जंजाल हैं वो टूटने लगे हैं, तो अब दूर से ही दिखाई पड़ जाता है कि इस वाले ढंग में तो बहुत झंझट है, इसमें तो जाने में न जाने कितना खतरा है, रोज विवाह हो रहे हैं, रोज डिवोर्स हो रहे हैं, रोज तरह तरह की समस्या आ रही, तो तुरंत हमारे अंदर हम मतलब युवाओं के अंदर ये वृत्ति पैदा होती है, भैया इससे अच्छा है अकेले रहना। मतलब विवाह न करने का मतलब है कि मैं अकेले रहूंगा बजाय इसके कि इतने झंझटों में जाने के लिए। लेकिन आप अकेले नहीं रह सकते, अकेले होना जीवन का स्वभाव नहीं है। जीवन का स्वभाव संबंधित होना है। हाँ, यह आप कर सकते हैं कि गलत तरीके से संबंधित होना, यानी जो जीवन का स्वभाव नहीं है उससे संबंधित होना, या फिर जो जीवन का स्वभाव है, मतलब जीवन की जो सहजता, नैसर्गिकता, जो उसका ऑर्गेनिक रूप से संबंधित होना है, उसको आप हम उघाड़ रहे हैं। समझ रहे हैं हम? मैं अपनी बात कह पा रहा हूँ जी कि जी जी संबंध बिल्कुल। ऐसा स्वरूप है जो कि नैसर्गिक है, और वो दूसरे में आप नहीं उगाड़ सकते हैं। पहले आपको अपने अंदर खोजना होगा कि संबंधित होने का क्या कोई ऐसा ढंग है जो कि अनकंडीशनल, जी मतलब जहां आप हैं, क्या आप बिना कंडीशनल, बिना किसी कंडीशन के जी सकते हैं? क्या कोई जीना ऐसा है जिसमें कोई कंडीशन नहीं? यानी क्या कोई संबंधित होना ऐसा है जिसमें कोई कंडीशन नहीं? यदि वह हम नहीं उघाड़ पाते हैं अपने जीवन में, चाहे जितने संबंध में हम चले जाएं, चाहे जितने उपाय कर लें हम, तो विवाह का उपाय कर लें, दोस्ती का उपाय कर लें, लिव इन रिलेशन का उपाय कर लें, या अकेले रहने का निर्णय लें, या रोज बदलने का निर्णय लें, सारी चीजें असफल होने के लिए बात है, क्योंकि शऊर ही नहीं है। आप गलत तरीके से जोड़ने की कोशिश कर रहे हो। पानी का ग्लास जो है उसको आप पानी पानी उच्चारण करके जुड़ने की कोशिश कर रहे हो, प्यास कैसे बुझेगी? और वो ख्याल में प्यास बुझेगी। जिंदगी का जो असल धरातल है वो सच्चे संबंध की मांग कर रहा है। हमारी जो ऑर्गेनिक रिलेटिंग क्षमता है, सहज जीवन से जुड़ने की जो जो अंदर स्वाभाविकता है, उसको अवसर नहीं मिल रहा है, तो जीवन में दुख होगा, द्वंद्व होगा, और हम आप बहुत सारे बिंदुओं से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर अब निदान पे यह बात आती है कि क्या वास्तव में हम अपने जीवन में किसी भी एक चीज से जुड़ पाए जो अनकंडीशनल, किसी भी एक चीज, वो चाहे पेड़ ही क्यों, मतलब क्या वास्तव में अनकंडीशनल जुड़ाव या जीना होता है?